वेलकम अगेन टू अवर चैनल। तो हम देख रहे थे चैप्टर 10 सर्कल्स 9th क्लास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने थ्योरम्स कंप्लीट कर लिया है। हमने एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 भी कर ली है। अब हम लेके आ गए आपके लिए एक्सरसाइज 10.5। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। उसके क्वेश्चंस आपको तभी समझ आएंगे अगर आपको थ्योरम्स पता होगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले थ्योरम्स का लेक्चर ज़रूर देख लेना। मैं आई बटन में उस सब के लिंक दे दूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वेलकम टू क्लास 9 फ्रॉम मैथमेटिक्स लवर्स। शुरू करते हैं चैप्टर। तो एक्सरसाइज 10.5 बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है सर्कल्स की। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान है। मतलब फिगर आप देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है पर है नहीं, बहुत ईजी फिगर है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए क्या कहती है। तो स्टेटमेंट है कि इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मतलब ये फिगर है, जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है जो इस पे देखिए 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। वैसे 4 हैं, ठीक है, पर इन्होंने सबसे पहले लाइन में लिखा है फिगर के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, विद सेंटर ओ। और सेंटर ओ और एक एंगल दिया हुआ है बी ओ सी 30 डिग्री, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये एंगल बी ओ सी ये 30 डिग्री दे दिया। उसके बाद एक और एंगल दिया हुआ है हमें जो कि है एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो, ये 60 डिग्री, ठीक, 30 + 60 90 डिग्री का एंगल है टोटल ए ओ सी का, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे कि इफ डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी। मतलब अगर डी एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो आर्क ए बी सी है उसके अलावा, फाइंड एंगल ए डी सी। हमने एंगल ए डी सी फाइंड करना है, जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ए डी सी। तो हम देखते हैं अब सोल्यूशन को। तो हमने फाइंड करना है एंगल ए डी सी और हमें दे दिया है एंगल ए ओ सी जो हम 90 डिग्री अपने आप ही मान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम सोल्यूशन। तो वी हैव सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करके एक नया एंगल बनाया, दैट इज एंगल ए ओ सी। नया नहीं, पहले से ही बना हुआ है। और एंगल ए ओ सी भी हमारे पास निकल गया, दैट इज 90 डिग्री। इसके बाद हमने यूज़ किया थ्योरम का, थ्योरम नंबर 8 कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। मतलब आपने थ्योरम पढ़ी थी डबल की, पर उस डबल को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो हाफ ही बन जाएगा। तो एक तरह से वही, अगर ये वाली आपको थ्योरम प्रूफ करनी आ गई तो आपने वही थ्योरम प्रूफ करनी है, बस उसका जो डबल है ना, जो डबल आता है, जो पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है उसका डबल आता है, तो उसको आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है सेंटर के। तो वही लिखे द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर। तो एंगल ए डी सी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी और ये बन जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है। हाफ हो गया एंगल ए ओ सी का और बन गया हाफ एंगल 90 डिग्री और ये बन गया 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको समझ आ गया कि जो कॉर्ड है सर्कल की वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ओ ए रेडियस है, इस फिगर में देखिए, ये वाली फिगर में अगर ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ए बी भी इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी अंदर, ठीक है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट, कि मतलब हमने बताना है एट अ पॉइंट जो कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया है एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब हमने जो कॉर्ड है वो 2 भागों में एक सर्कल को डिवाइड करती है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। और जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस होता है वो आर्क होता है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क।
तो अब हम माइनर आर्क और मेजर आर्क के ऊपर जो एंगल बना है हमें वो निकालना है। तो सोल्यूशन देखते हैं हम। वी हैव अ सर्कल हैविंग अ कॉर्ड ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास है एक सर्कल जिसकी कॉर्ड ए बी रेडियस के इक्वल है, जो कि दैट इज ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए बी। ये मैंने पहले ही बता दिया और मैंने ये भी बता दिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो सिंस ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ये मैंने प्रूव भी किया था पिछले थ्योरम्स वाले उसमें, तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। सीधी सी बात है, सेंटर पे जो सर्कल के एंगल बनता है वो बन गया 60 डिग्री। सिंस आर्क ए सी बी मेक्स, अच्छा ध्यान से देखिए, जो ए सी बी आर्क है, मतलब ये वाली, ध्यान से इधर देखिए, ये ए सी बी वाली आर्क, ये वाली आर्क है जो वो क्या कर रही है, हाँ ये वाली जो आर्क है ये 80 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने देखना है ध्यान से, ये देखो, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री। अब जो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है ना, ये वाला देखो, ये ए ओ बी है और ये है हमारा ए डी बी। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि ये इधर बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये देखो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स ए ओ बी बन गया 360 माइनस 60 इज इक्वल टू बन गया 300 डिग्री एट सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए सी बी एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल सेंटर पे 300 डिग्री का, जहाँ पे ए सी बी है माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। Hence the angle subtended by chord on the minor arc is 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पे जो बनता है वो बनता है डबल, तो उसका हाफ कर दिया, तो 300 का हाफ हो गया हमारा 150। उसके बाद सिमिलरली एंगल ए डी बी में भी हाफ एंगल ए ओ बी, हाँ जी, एंगल ए डी बी भी आधा है एंगल ए ओ बी का। ये ए ओ बी का रिफ्लेक्सिव पार्ट था, ये वाला, ये देखो ये वाला, और ये अंदर वाला है इसका सिंपल पार्ट जो एक्यूट है और बाहर बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो 360 से माइनस होना ही था क्योंकि ये बाहर बन रहा है। अगर मैं आपको अच्छी तरह दिखाऊं तो ये देखो, एक सर्कल लेके, ये एक सर्कल, ठीक है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ये कुछ इस तरह है, ठीक है, और ये ऐसे बना रहा है एंगल, ये रहा एंगल, और ये यहाँ पे सेंटर सर्कल का, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये एंगल यहाँ पे है वो यहाँ पे, ये देखो, ये रहा सेंटर पे ऐसे बन गया। ठीक है, ये था फर्स्ट केस, ये वाला ना, ये वाला केस, ये फर्स्ट केस था, ये वाला मैंने किया यहाँ पे। अब हम करते हैं सेकंड केस। ये सर्कल बनाया, उसके बाद ये ट्रायंगल बनाया, अब यहाँ से इसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर से अब ये वाला एंगल इस एंगल के साथ है, ये सेकंड केस। जो ये वाला केस है इसमें बनेगा आपका रिफ्लेक्स बनेगा, मतलब जो सेंटर पे एंगल आएगा वो हो जाएगा 360 माइनस एंगल। ठीक है, एंगल, तो बस ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो बस अब ये दोनों आपने अलग अलग केस ले लेने हैं। तो एक ये वाला रिफ्लेक्स वाला केस है और एक ये वाला केस लेना है हमने, ये वाला केस, ये है ना जो ये वाला। अब इसमें सिंपल जो एंगल बनाया मैंने ये ट्रायंगल से, ये कॉर्ड ए बी इक्वल करके, ये वाली देखो, ये ए बी जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये इक्वल है, मतलब ये सेम है, तो एंगल 60 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा।
ये बन गया यहाँ पे 60 डिग्री और ये भी बन गया इस फिगर में 60 डिग्री। तो बस आपने देखा 60 डिग्री पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ही उससे जाएगा, तो इसको आपने रिफ्लेक्स लेके 360 ये 300 हो जाएगा और उसके बाद इसका हाफ कर दोगे आप 150 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका 60 है तो ये यही लेना, इसका हाफ कर दोगे 30 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का और माइनर आर्क पे बन रहा है, माइनर आर्क पे आपका बन रहा है 150 डिग्री का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाला। तो इन फिगर पी क्यू आर इक्वल टू 100, मतलब जो एंगल पी क्यू आर है इस फिगर में देखिए ये वाला एंगल पी क्यू आर ये 100 डिग्री है। ठीक है, और क्या बोला हुआ साथ में कि ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ फाइंड एंगल ओ पी आर, और हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला ओ पी आर, ये वाला एंगल। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देखो, ये मैंने बनाया, ये सर्कल बनाया, इसमें ये सेंटर इसका, तो एक हमने देख लेना है, यहाँ से हमने एक ये खींची और एक ये खींची, इन दोनों ने बना लिया अपना एक ये और ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल निकालना है, दैट इज ओ पी आर और ये यहाँ पे क्यू और ये दिया हुआ है हमें 100। ठीक है, तो बस अब हमने देखना है, हमने ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन को, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल एट इट्स सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट अ पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस। मतलब कि वही है कि जो सेंटर पे एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा जो एंगल बनेगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पार्ट के ऊपर। तो अब आपने देखा ये 100 है। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले निकालना है रिफ्लेक्स पी ओ आर। तो रिफ्लेक्स पी ओ आर निकलेगा ट्वाइस एंगल, जो ये वाला है ना रिफ्लेक्स पी ओ आर, ये देखो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स पी ओ आर निकलेगा इससे, ये निकलेगा इससे ट्वाइस एंगल पी क्यू आर। देखो रिफ्लेक्स कैसे, ये देखो ना ऐसे, और इसका रिफ्लेक्स ऐसे। अब पहले हमें इसको ट्वाइस करना होगा। ठीक है, तो वही किया इन्होंने, तो बट एंगल पी क्यू आर 100 है और हमें रिफ्लेक्स पी ओ आर निकालने के लिए ट्वाइस पी क्यू आर करना पड़ेगा। रिफ्लेक्स इसलिए क्योंकि देखो ये 100 दिया है, तो हम ये वाला तो निकाल नहीं सकते, ये ऑपोजिट हो जाएंगे, ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही निकालने हैं। देखो ये रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर निकालने के लिए ट्वाइस इंटू एंगल पी क्यू आर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया और ये मिल गया हमें 200 डिग्री। उसके बाद सिंस एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स पी ओ आर 360 है, तो आपके पास मिल जाएगा एंगल पी ओ आर जो रिफ्लेक्स नहीं है वो आपको मिल गया 160 डिग्री। ये आपके पास मेन पॉइंट है, ये आप संभाल के रखिएगा स्टार मार के। तो अब आगे देखते हैं, सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ पी और ओ आर इक्वल हैं, तो क्या होएगा इन ट्राइंगल पी ओ आर एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। अब कहेंगे कि ओ आर पी और ओ पी आर इक्वल कैसे हुए, क्योंकि इसका आंसर ये है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने थ्योरम्स में भी आपको बताया था और 10.4 एक्सरसाइज में आपको इसके बारे में मैंने बताया। तो दो एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो वही अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओ पी आर, ये ओ है ना हमारा, और ये ओ आर पी। अब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ पी आर, एंगल पी ये रब एंगल होगा एंगल ओ पी आर, ठीक है, प्लस एंगल पी ओ आर, ठीक है, इक्वल टू 180 और पी ओ आर हमने ये निकाला 160, तो ट्वाइस एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20 बच गया।
तो एंगल ओ पी आर 10 आ गया, और इसी के साथ एंगल ओ ओ आर पी भी 10 आ गया। ये ख़त्म, ठीक है। तो आप देखो कि ये रिफ्लेक्स था, हमने रिफ्लेक्स से पहले पी क्यू आर था 100, उसको पहले डबल किया, उसके बाद रिफ्लेक्स का हमने वो लगाया, ठीक है, जो पढ़ा था हमने सेकंड केस रिफ्लेक्स का। उसके बाद 360 से माइनस करके पी क्यू आर की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमें पता था सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, ये इस फिगर का देखिए, इस फिगर को ध्यान से। उसके बाद ये हमने किया, ये देखो ये किया, और ये आंसर आ गया हमारे पास। इजी आंसर था ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर अच्छी तरह। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के इन फिगर ए बी सी इज 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। बी डी सी निकालना है। तो देखिए ये आपके एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इधर, ये देखिए ये 69 दिया हुआ, ये 31, तो ये आप बी ए डी निकाल लीजिएगा। इसको प्लस करके जब आप इसको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 100, ठीक है, ये वाला एंगल 100। तो उसके बाद 100 जब 180 से माइनस होगा तो ये बन जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो बनेगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 80, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम याद आ गई होगी आपको कि इन ए बी सी ये वाले तीनों मिलके बना रहे हैं। ये बी ए सी की वैल्यू निकाल दी हमने 80 डिग्री, और हमने डाल दी उसको एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम लगाई, और ये लगे। देखो इस इन क्वेश्चंस में थ्योरम का बहुत यूज़ है, इसलिए मैंने थ्योरम्स पहले करा दी ताकि ये आपके क्वेश्चंस अच्छी तरह हो जाए, नहीं तो मैं आपको समझ नहीं आती एकदम से थ्योरम। तो हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब ध्यान से पढ़िए, ये 5th क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये एंगल्स वाले जो फाइंड करने होते हैं ना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं, इन फिगर ए बी सी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब ए बी सी और डी भी है यहाँ पे डी मिस हो गया, एंड डी, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ये ए बी सी एंड डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। अब ये जो दोनों हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 120 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी। अब मीन्स कि ये देखो ये बी ई डी दे दिया है और ई सी डी भी दे दिया है हमें, ठीक है। तो अब हमने अब निकालना है एंगल बी ए सी, ये वाला। अब देखो ये आप देख रहे हो कि हम अगर बी डी सी निकाल लेंगे तो बी ए सी भी निकल जाएगा, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट लग जाएगी। अब देखो क्या होता है, अब हम क्या देखते हैं कि जो अंदर होते हैं ना एंगल, ये हम एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं ई वाला, ध्यान से देखो ये वाला एक्सटीरियर। तो ये दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप लेंगे एंगल बी ई सी, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जो बाहर एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स होता है, ये हो जाएगा एंगल ई सी डी, ठीक है, प्लस एंगल ई डी सी। ये देखो ये दोनों के इक्वल आएगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये आप मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बी ई सी हमें दे दिया है 130 डिग्री, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, और ई सी डी भी दे दिया 20 डिग्री। बस आपने निकालना है एंगल ई डी सी। ई डी सी निकालेंगे हम, तो ई डी सी हमारे पास आ जाएगा एंगल ई डी सी, ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो अगर ई डी सी 110 है तो बी डी सी भी 110 है, तो एंगल बी डी सी भी 110 है, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल्स इन सेगमेंट वाली थ्योरम, तो ये वाला, तो एंगल बी ए सी
भी 110 आ जाएगा, बस ख़त्म। ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को, बी ई सी इक्वल टू ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे, ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिखा दिया साइड पे। ये मैंने सॉल्व, तो ये सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो बस ख़त्म। एंगल बी ए सी 110 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वही एंगल दिए हुए हैं, एंगल ही फाइंड करना है, तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए बी सी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। मतलब जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो साइक्लिक होता है। उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया है कि इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक मैंने थ्योरम कराई थी, आप जाके देख सकते हैं। तो इफ़ एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, ये दे दिया है, ठीक है। ये देखो, ये रहा डी बी सी, ये 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, ये देखो, ये रहा बी ए सी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 70 है, ये 30 है, सॉरी ये 30 है, तो ये भी 30 होएगी, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों होएगी। ये इसलिए होएगी क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है। अब साइड सेम होती है, इफ साइड्स आर सेम देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो सेम, जो उन साइड्स के ऑपोजिट है। तो पहले हमने फाइंड करना है बी सी डी, और अगर साइड सेम है तो फाइंड करना है ई सी डी। तो बी सी डी फाइंड करने के लिए देखिए, ये रहा बी सी डी, ये देखो, ये बी सी कॉमन आ गया और ये डी, और फिर हमने फाइंड करना है ई सी डी, ये देखो ये रहा। तो सबसे पहले हम ई सी डी फाइंड करेंगे तभी बी सी डी फाइंड कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, या बी सी डी भी पहले कर सकते हैं फाइंड, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ध्यान से इसको। तो हाँ, तो सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, अगर एंगल्स सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो बी ए सी और बी डी सी, ये वाला, ये देखो, ये सेम सेगमेंट में होंगे ना, ये देखो सेम सेगमेंट कॉर्ड बी सी के थ्रू, ये कॉर्ड बी सी से बन के सेम सेगमेंट में हो जाएंगे, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एंगल बी डी सी भी 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद आल्सो एंगल डी बी सी, ये आल्सो, ठीक है, आल्सो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है, ये रहा 70 डिग्री। तो इससे हमारे पास पूरा ये वाला निकल जाएगा एंगल, ठीक है। तो हमारा पूरा एंगल निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि निकल जाएगा एंगल बी सी डी कंप्लीट 80 डिग्री निकल गया, ठीक है। ये हमने फिर से थ्योरम का यूज़ किया जो था एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम, और उससे हमने निकाल लिया हमारा बी सी डी। अब देखो, ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी 30 होगा, तो 30 माइनस 80, तो ये एंगल 50 रह जाएगा, बस ख़त्म। तो देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी में देखें, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन, ठीक है, ये हमें दे दिया है। तो उसके बाद एंगल बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं। तो एंगल बी सी इज 30 डिग्री, तो एंगल बी ए सी भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो नाउ एंगल बी सी ए प्लस बी सी डी, वो पूरा बी सी डी बन गया। ये देखो, ये माइनस करके निकल गया आपकी जो है ये एंगल बी सी डी, तो दोनों निकल गए, ये वाली भी निकल गई, और प्रीवियस में हमने ये वाला एंगल निकालना था, ये भी निकल गया। तो दोनों चीज़ें जो ये फाइंड बी सी डी और फाइंड ई सी डी दोनों निकल गए। तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर्स
of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। मतलब कि जो डायगनल्स हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो उनके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायमीटर्स के जो डायगनल्स हैं वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो प्रूफ दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, मतलब जो ए बी सी डी है उसको हमने रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो देखिए, सिंस ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, ये आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ए सी और जो ये बी डी है ये डायमीटर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद ए सी इक्वल टू बी डी, ऑल डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ए सी और बी डी इक्वल है क्योंकि डायमीटर्स सेम ही लेंथ के होते हैं। आल्सो एंगल बी ए डी इज 90 डिग्री, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। अब ये थ्योरम है जो मैंने लास्ट में कराई थी कि जो एंगल फॉर्म होता है सेमी सर्कल में वो होता है 90 डिग्री का फॉर्म। तो एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल, ये बी ए डी ये 90 डिग्री के में है, तो ये हो रहा है 90 डिग्री फॉर्म। तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल से। तो उसके बाद सिमिलरली एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री एंड बी सी डी इज़ 90 डिग्री एंड एंगल सी डी है 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ये वाला भी, ये वाला भी एंड ये वाला भी, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी वी हैव, अब हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल्स ए बी सी और बी ए डी। ये वाले ट्रायंगल्स हम देख रहे हैं, ये रहा, ये ए बी सी ये वाला एंड बी ए डी ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम। तो ए सी इक्वल टू बी डी फ्रॉम 1, ठीक है, ए सी बी डी इक्वल है क्योंकि डायमीटर्स इक्वल है। ए बी बी ए कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी 90 डिग्री। तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ई कॉन्ग्रेंट प्रूफ, तो ये कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल्स बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। उसके बाद हमने बी सी इज इक्वल टू ए डी ले लिया जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं सी पी सी टी से, ठीक है। अब हम चलते आगे। तो इसको हमने ध्यान में रखना है कि हमने ये वाली एक चीज़ को हमने किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बस क्वेश्चन ख़त्म। सिमिलरली ए बी इक्वल टू डी सी, अगर बी सी इक्वल टू ए डी है तो हम ए बी इज इक्वल टू डी सी को भी प्रूव कर सकते हैं। दस द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सच दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। मतलब कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल राइट एंगल है, तो जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी भी क्वाड्रिलेटरल की होती है वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो ये ए बी सी डी जो है ये रेक्टेंगल है, ये प्रूव हो गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बस कुछ क्वेश्चंस रह गए फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं, मतलब कि अच्छी तरह समझते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। कि इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, मतलब जो साइड्स पैरेलल नहीं होती अगर वो इक्वल हैं तो प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपीजियम की इक्वल है तो वो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा प्रूव करना है। तो देखो कि इसमें कि सोल्यूशन में कि वी हैव ट्रेपीजियम ए बी सी डी सच दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी डाल लीजिएगा। तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवन है। लेट अस ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी। अब हमने बी ई को ए डी के पैरेलल बना दिया है, मतलब कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये
था कि अब हमने BE को पैरेलल ड्रॉ कर दिया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू AD के, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मार्क करके। तो अब तो ये बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। तो द ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उसके ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BED मीन्स कि, तो ये एंगल BAD ये इक्वल एंगल BED के, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल हैं। उसके बाद एंड AD इक्वल टू BE, तो अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, मतलब ये AD इक्वल टू BE जिसे हमने अभी पैरेलल प्रूफ किया, मतलब ड्रॉ किया था, वो इक्वल भी है। तो बट AD इक्वल टू BC गिवन, जो हमें दिया है कि वो ये AD BC के इक्वल है, मीन्स मैं जो ब्लू लाइन मार्क कर रहा हूँ AD BC के इक्वल है, और जो रेड लाइन है AD जो रेड लाइन है वो ये BE के इक्वल है, मतलब ये रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रॉम 2 and 3 वी हैव BE इक्वल टू BC, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाता है कि BE और BC भी हमारे इक्वल है, मीन्स कि ये भी हमारी ब्लू लाइन है, ठीक है, और ये भी हमारी रेड लाइन है, मतलब सारी रेड ब्लू लाइंस की मिक्सचर हैं। तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी इक्वल होंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे कि एंगल BCE इक्वल टू एंगल BEC, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नाउ BED प्लस BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो BED है और जो BEC है वो 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल ये 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है, ये देखो लीनियर पेयर। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 था हमारे पास ये वाला पॉइंट, BAD इज इक्वल टू BED, और हमारे पास 4th पॉइंट था ये वाला BCE इक्वल टू BEC। तो बस इन दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया यूजिंग 1 and 4, ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास आ गया 180 डिग्री। ABCD हमने साइक्लिक प्रूफ कर दिया, तो बस ट्रपीजियम ABCD इज साइक्लिक, ठीक है। तो मतलब कि ऑपोजिट मतलब ये कह रहे हैं कि पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इनको ये A और ये इनको C मिल गया, ऑपोजिट एंगल्स इनको मिल गए, 180 डिग्री का सम मिल गया या फिर इन दोनों का मिल गया, तो इन्होंने इसको साइक्लिक प्रूफ कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C through B. 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D, P and Q respectively. मतलब कि जो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे B और C के ऊपर, आप देख सकते हैं 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये B पॉइंट के ऊपर, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन। B से 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन हुई है, जो है ABD एंड PBQ। ये 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुई हैं B से, ठीक है। तो इंटरसेक्ट द सर्कल एट A, D, P एंड Q, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर लिए सर्कल्स को AD PQ पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सी फिगर, ठीक है, ये तो मतलब इन्होंने कहा फिगर को देखो। तो प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। आपने ये वाला AC
पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। मतलब आपने ये दो एंगल्स इक्वल करने हैं, मीनिंग कि ये वाले एंगल्स, ये वाला, ये जो ब्लू वाले एंगल्स में मार्क कर रही है, ये दो एंगल्स आपने इक्वल करने हैं। तो अब इनको कैसे करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये हमें पता है थ्योरम कि सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। जो एंगल ए सी पी है वो एंगल ए बी पी के इक्वल है, मीन्स एंगल ए सी पी एंगल ए बी पी के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सिमिलरली एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ठीक है। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। सिंस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल ए बी पी, ये देखो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी डी, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो उसके बाद ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए और इसे हमने ले लिया 3, ठीक है। तो इसे ले लिया हमने 3। फ्रॉम 1 to 3 वी हैव, अब इन तीनों को देखकर हमें मिलता है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। इन तीनों से हमें मिलता है एंगल ए सी पी एंगल क्यू सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ख़त्म होता है यहीं पे, हमने यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। बस इसमें आपको थ्योरम पता होना चाहिए सेम सेगमेंट वाली, जो कि हमने, मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे हमने जो थ्योरम लगाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उस थ्योरम से इक्वल है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल क्यू सी डी, जो एंगल क्यू सी डी है, ये वाला एंगल क्यू सी डी, वो एंगल क्यू बी डी के इक्वल है, जो ये वाला एंगल है क्यू बी डी, ठीक है। तो इन दोनों के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि फिर से वही एंगल्स इन सेम सेगमेंट। उसके बाद ये वाले दो वर्टिकली ऑपोजिट है, ये है डी बी क्यू और ए बी पी, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। बस इन तीनों से हमने देख लिया कि हमारा ये निकल के आ गया रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। इसको रीड करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते क्या है ये, कि इफ़ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर्स। मतलब कि 2 सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं जो ट्राइंगल की 2 साइड्स को डायामीटर लेके, ठीक है। 2 सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग triangle sides of triangle as a diameters. Prove that point of intersection of these circles lie on the third side. मतलब कि जो पॉइंट है इन सर्कल्स के इंटरसेक्शन का वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करता है और 2 साइड डायामीटर है सर्कल्स की। तो हम सोल्यूशन को देखते हैं। तो वी हैव ट्राइंगल ए बी सी एंड 2 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड विद डायमीटर्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया और 2 सर्कल्स हैं जो जिनका एक ए बी है डायमीटर, एक ए सी रिस्पेक्टिवली। दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट डी अदर देन ए, मतलब वो इंटरसेक्ट होते हैं, पॉइंट डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो उनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल्स का। लेट अस जॉइन ए डी, ठीक है। जो ए डी है, ए और डी पे वो ज्वाइन कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर 2 सर्कल्स, तो उनको हमने ज्वाइन कर दिया। ए बी इज़ अ डायामीटर, ठीक है, ए बी डायामीटर है। तो एंगल ए डी बी इज एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। ये आ गई थ्योरम आपकी लास्ट वाली, कि जो एंगल ए बी डी है वो है, मतलब कि ये वाला देखो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल में है, ठीक है। तो उसके बाद एंगल ए डी भी 90 डिग्री, ठीक है।
ये वाला एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ये देखो ये डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर है और ये एंगल इधर फॉर्म हुआ है ना, तो ये सेमी सर्कल में फॉर्म हुआ है। देखो ये सेमी सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा है और उस सेमी सर्कल में इसका कोई लेना देना नहीं है, खाली है। तो सिमिलरली एंगल ADC भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ, ये देखो ये भी देखो सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है, ये देखो ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट से और इस पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो एडिंग 1 and 2 वी हैव, ठीक है, जो 1 and 2 उनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 180 डिग्री है। दैट इज एंगल BDC आर कोलिनियर पॉइंट्स। इससे हमें पता चलता है कि जो ये स्ट्रेट लाइन पे अगर ये 180 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स है, जो ये है, जो ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, मतलब जो ये B पॉइंट है, D पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो BC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो BC होगी एक स्ट्रेट लाइन जिस पे कोलिनियर पॉइंट्स लाई करते हैं। 10 अगर BC एक स्ट्रेट लाइन है, D लाइज ऑन BC। बस ये हमें पता चल गया कि BC स्ट्रेट लाइन है और D BC के ऊपर लाई करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको करिएगा। अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे, इसके बाद 12th। तो एक्सरसाइज फिनिश, फिर ऑप्शनल रह जाएगी और एग्जांपल्स रह जाएंगी, वो हम कर लेंगे। तो थ्योरम्स की वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में आपको वीडियोस की लिंक्स दे दूंगा। तो शुरू करते हैं वाला। ABC एंड ADC आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। ABC, ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ABC एंड ADC आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। इन्होंने पहले अपने आप ही बता दिया इनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है। AC जो डायामीटर भी अगर आप यहाँ से देखें फिर डायामीटर है सर्कल का AC। प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। अब हमने एंगल बताना है ये वाला कि एंगल C, ये देखो ये AD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये देखो ये वैसे, ठीक है, तो वैसे तो ये सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट में है, तो पर फिर भी हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहते हैं इसको, अब हम 2 केसेस से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना केस 1 देखेंगे, फिर केस 2 भी देखेंगे। तो वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ADC सच दैट they are having AC as their common hypotenuse and angle ADC 90 डिग्री है इक्वल टू एंगल ABC। मतलब ADC और ABC 90 डिग्री बना रहे हैं, वो हमने दे ही दिया इन्होंने, देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो बोथ द ट्राइंगल्स आर इन सेमी सर्कल। फिर से वही बात है कि ये दोनों जो 90 डिग्री बना रहे हैं ये दोनों सेमी सर्कल के अंडर बना रहे हैं, मतलब कि इस पार्ट से, ये पार्ट से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ये ना ये रेडी वो है ना डायमीटर, तो देखो इस पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो केस 1, इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इन सेम सेमी सर्कल, मतलब अगर दोनों ट्राइंगल्स सेम सेमी सर्कल में है तो क्या होगा, ABCD आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है। जो ABCD हैं वो हो जाएंगे हमारे कॉनसाइक्लिक, जो आधे सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, हाफ सेमी सर्कल के अंदर जो बन रहे हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बना रहे हैं। जॉइन BD, इधर कंस्ट्रक्शन हमने जॉइन BD कर दी है। तो उसके बाद DC इज़ अ कॉर्ड, जो DC है वो कॉर्ड है। तो एंगल CAD इज इक्वल टू CBD आर फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट। तो ये तो हमें पता है, DC कॉर्ड है, ये वाली DC, इसकी वजह से ही ऊपर एंगल बन रहे हैं वाले DBC, ये देखो, और ये DAC, ठीक है। तो इसके कारण ही बन रहे हैं, तो ये कॉर्ड है और बस ख़त्म। तो हमने जो करना था प्रूव हो गया, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये हो गया केस 1 से प्रूफ, ठीक है। अब ये वाला केस प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं केस 2 से प्रूव करने। केस 2 देखते हैं कि इफ़ बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट इन द सेम सेमी सर्कल।
अगर अगर ट्रायंगल्स सेम सेमी सर्कल में है ही नहीं तो तब क्या करेंगे अब हम, ठीक है। तो ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक, ठीक है। ए बी सी डी एक सर्कल का पार्ट है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहे, तो कौन साइक्लिक, जॉइन बी डी। फिर से बी डी को हमने ज्वाइन किया, पिछली बार भी किया था तो इस बार भी कर दिया, देखो ये ज्वाइन कर दिया बी डी को, ठीक है। तो उसके बाद डी सी इज़ अ कॉर्ड, ये हमें पहले ही पता है कि इसमें भी डी सी कॉर्ड है। ए बी सी डी कौन साइक्लिक है, फिर से जो ये वाली डी सी है ये कॉर्ड है, ठीक है। तो डी सी कॉर्ड है, तो ये जो डी सी कॉर्ड है अब ये बनाएगी एंगल, ठीक है। तो ये बनाएगी सी ए डी ये वाला, एंड सी बी डी ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बना देगी, एक ये वाला एक ये वाला, बस। तो ये भी सेम सी ए डी से भी एंगल्स फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट। ये केस 2 है, मतलब कि जब दोनों ही सेमी सर्कल के अंदर नहीं थे, सेम सेमी सर्कल में नहीं थे, अलग अलग सेमी सर्कल में लाई कर रहे थे। तो सी ए इज इक्वल टू सी बी डी, ये प्रूव होता है। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो पक्का करके जाना, ये तो बहुत बार चॉइस में भी ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब कि सर्कल के अंदर जो एक पैरेललोग्राम बनता है वो साइक्लिक हो गया, तो वो एक रेक्टेंगल है। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वी हैव अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमें पता है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, अगर साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी है, मतलब इसके ऑपोजिट्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पीछे पढ़ी हमने, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये देखो ये लिख दिया ना। तो अब ये देखो, इसको 1 ले लिया, इसको 2। अगर ए और सी इक्वल है तो ए और सी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर ए और सी 90 डिग्री है, बी और डी भी से सिमिलरली 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 होएगा और बी और डी भी ऑपोजिट है। तो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जब हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तब वो प्रॉपर्टी बन जाती है रेक्टेंगल की, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की तरह। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हमने आज किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हाँ तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे 50 लाख का टारगेट कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपको नया मटेरियल और बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा। जैसा मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा, तो ज़रूर करना 50 लाख का टारगेट कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सभी मैथमेटिक्स लवर्स और अपने दोस्तों के साथ जो इस समय 9th में बैठ के मैथ्स पढ़ना चाहते हो। और ये कमेंट में मुझे बताओ कि और कौन से आपको चैप्टर पे वीडियो चाहिए, क्लास 10th के भी मैं आपको बना के भेज दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।